हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोसाइट थ्योरी के बारे में, क्वोशिएंट ग्रुप के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में आज डिटेल में करने वाले हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, उनके ऊपर इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी एक नई जर्नी, वंडरफुल जर्नी कोसेट के बारे में। कोसेट बेसिकली होता क्या है, शब्द हमारे पास क्या होता है, कोसेट। कोसेट कोसेट क्या होता है हमारे पास, मान लो जी हमारे पास कोई ग्रुप है, जी क्या हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है जी। एच हमारे पास कोई क्या है, सब ग्रुप है जी का, ठीक है जी। एच क्या सब ग्रुप है जी का। ए को एलिमेंट उठा लिया हमने जी से, ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एच से, इसे बोलते हैं हमारे पास क्या बन गया, कोसेट। व्हेन वी टेक एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप एंड मल्टीप्लाई बाय द कंप्लीट सब ग्रुप, देन दिस सेट इज नोन एज कोसेट। और दो तरह कोसेट होते हैं, एक तो लेफ्ट कोसेट, यदि हम जो ग्रुप से एलिमेंट उठाया हमने जी से लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। और यदि इस एच सब ग्रुप को हम ग्रुप के एलिमेंट से राइट मल्टीप्लाई कर दें, क्या बोलते हैं, राइट कोसेट। तो सबसे पहले बात क्या आती है कि कोसेट क्या होता है। कोसेट में क्या होता है, हमारे पास जी कोई ग्रुप होता है, एच कोई सब ग्रुप होता है। हम कोई ग्रुप से एलिमेंट उठाते हैं और पूरे सब ग्रुप को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, ग्रुप के एलिमेंट से, तो बनता है हमारे पास लेफ्ट कोसेट। यदि लेफ्ट मल्टीप्लाई करते हैं ग्रुप के एलिमेंट को तो लेफ्ट कोसेट बनता है, राइट मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट कोसेट होता है। तो ये था हमारे पास कोसेट क्या होता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत सारे कोसेट थ्योरी के ऊपर बेस, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आज हम कोसेट को बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। कोसेट का कोई भी रिजल्ट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। तो बेसिकली यदि हम लिखना चाहें, कोसेट क्या होता है, एक सेट होता है एच ऑफ ए, जहाँ पे जो एच होता है किसका एलिमेंट होता है, एच का एलिमेंट होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है जी। कोसेट में क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एच से टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे एच किसका एलिमेंट होता है, एच का एलिमेंट होता है, सब ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो जिस तरह के एलिमेंट इसमें आते हैं वो क्या होता है, कोसेट होता है। यदि हमने राइट साइड मल्टीप्लाई किए ग्रुप के एलिमेंट को, जहाँ पे एक क्या आता है एलिमेंट, ग्रुप जी का, यदि हमने ग्रुप के एलिमेंट को राइट मल्टीप्लाई किया तो राइट कोसेट, लेफ्ट किया तो लेफ्ट कोसेट, ठीक है जी। ये था फर्स्ट रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कोसेट के ऊपर। तो रिजल्ट ये थी डेफिनेशन। बेसिकली कोसेट क्या होता है हमारे पास, ग्रुप के एलिमेंट को यदि हम पूरे सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कर दें, जो सेट आता है उसे बोलते हैं कोसेट, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है हमारे पास रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। पहला रिजल्ट क्या है, यदि एच हमारे पास कोई सब ग्रुप हो, एच क्या हमारे पास कोई सब ग्रुप हो जी का, ठीक है जी, और एच कोई एलिमेंट हो एच का, देन एच मल्टीप्लाई एच विल बी इक्वल टू एच ऑफ एच। ये रिजल्ट है। देखो क्या रिजल्ट आता है, यदि एच कोई सब ग्रुप है जी का, एच कोई एलिमेंट है एच का, एच कैपिटल एच को मल्टीप्लाई स्मॉल एच से कर देंगे, कैपिटल एच के इक्वल ही होता है, मतलब पूरे सब ग्रुप को इक्वल ही होता है। यदि सब ग्रुप को एलिमेंट उठा लें हम, या तो प्री मल्टीप्लाई करते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तो क्या होते हैं हमारे पास कैपिटल एच के इक्वल ही होते हैं। हम कह सकते हैं ये राइट, ये क्या है राइट कोसेट, क्योंकि ये क्या है लेफ्ट कोसेट, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है जी। सेकंड रिजल्ट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आता है हमारे पास, ये वो क्या है हमारे पास, एनी टू लेफ्ट और राइट, कोई भी कह लें हम, कोसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। कोई भी दो कोसेट लें हम, या तो वो क्या होते हैं हमारे पास डिसजॉइंट होते हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी होता है, या वो क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। तो ये थे दो रिजल्ट हमारे पास। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल के अंदर, कोसेट के ऊपर ही बेस रिजल्ट हमारे पास। पहला क्या था, यदि एच हमारे पास कोई सब ग्रुप है जी का और एच का कोई एलिमेंट उठा लें एच, तो एच मल्टीप्लाई एच क्या होता है, पूरे कैपिटल एच सब ग्रुप के इक्वल ही होता है। दूसरा हमने कहा कि दो राइट या दो लेफ्ट कोसेट क्या होते हैं, तो आइडेंटिकल होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, यदि हम ए और बी दो एलिमेंट उठा लें एच से, ठीक है जी, ठीक है, एच को सब ग्रुप है जी का, एच क्या हमारे पास, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। उसके बाद बात आती है, यदि एच ए और एच बी इक्वल होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है,
ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपकी यूज होने वाला है। यदि किसी भी एच सब ग्रुप है जी का, जी कोई ग्रुप है, ठीक है, और हम ए और बी एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप जी से, ठीक है, तो एच ए इक्वल टू एच बी होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है। यदि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है तो एच ए और एच बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रिजल्ट हमारे जो कंपोजिशन सीरीज है, जो हम करेंगे, सोल्यूबल ग्रुप है, ठीक है, सेंट्रल सीरीज, सभी में यूज होंगे रिजल्ट। ये बेसिक पार्ट है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। यदि ए और बी दो एलिमेंट उठा लिए जी से, दो एलिमेंट उठा लिए हमने ग्रुप जी से, एक सब ग्रुप उठा लिया एच जी से, फिर हम बात करेंगे एच ए यदि एच बी के इक्वल है, ये कब होता है, जब ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है। या हम कह सकते हैं कि यदि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है तो एच और एच बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान रखें आप, यदि एच ए और एच बी दो राइट को सेट इक्वल हैं, इट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर, या यदि ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है तो एच ए और एच बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे पास कोसेट थ्योरी पे बेस्ड था। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है, डेट इज इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। क्या आता है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। वो क्या होता है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास। एमएससी का जो बेसिक है उसका एक पार्ट है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप, मतलब क्या होता है हमारे पास इसका, यदि हमारे पास क्या हो, एच क्या हो कोई भी, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या हमारे पास कोई सब ग्रुप हो जी का, देन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग राइट को सेट या लेफ्ट को सेट, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है, लेफ्ट रिजल्ट के राइट के लिए रिजल्ट होल्ड करेंगे, ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास एच कोई सब ग्रुप होता है जी का, जितने राइट को सेट बनेंगे, कैसे, डिस्टिंक्ट अलग अलग, या लेफ्ट को सेट बनेंगे, उस नंबर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप। इसको नोट करते हैं हम जी रेसो एच से, इसको नोट करते हैं जी रेसो एच से। मतलब क्या है ये, मतलब क्या, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी। देखो हमारे पास क्या होता है, यदि एच कोई सब ग्रुप जी का, नंबर ऑफ राइट को सेट या लेफ्ट को सेट जो बनते हैं उसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन जी। तो इसको लिखते हैं जी रेसो एच से नोट करते हैं, ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लैग्रेंज थ्योरम। इसका यूज हमारे पास एडवांस अलजेब्रा मोस्टली केसेज में बहुत जगह होता है। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, ये कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है ना हमारे पास, किसी भी ग्रुप का जो सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार, लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, ये रिजल्ट यूज होंगे हमारे सारे। ये कहती है ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब क्या इस बात का, जो हमारे पास कोई भी सब ग्रुप होता है किसी भी फाइनाइट ग्रुप का, उसका ऑर्डर ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता है। जैसे हमने कल लिखा था, एच क्या था हमारे पास, सब ग्रुप था। पहले तो जी ग्रुप क्या था हमारे पास, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा था। हमने एच बनाया था, सब ग्रुप क्या बनाया था, 1 -1 बनाया था ना हमने कल। तो इसका ऑर्डर क्या हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच क्या था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास, इट इज इक्वल टू 4। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ग्रुप को, मतलब क्या करता है, 2 डिवाइड करता है 4 को। ये एग्जाम्पल हो गया। यदि हम बात करें इस ग्रुप के कितने सब ग्रुप बन सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हो, या तो एक एलिमेंट का बनेगा, या 2 एलिमेंट का, 4 एलिमेंट का, 2 3 का नहीं बनेगा, क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता। तो यदि हमें चेक करना हो कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर दे दे कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे सब ग्रुप के, वो चेक कर सकते हो कि आप क्या ऑर्डर ऑफ डेट सब ग्रुप विल डिवाइड आउट ऑफ ग्रुप। यदि ऑर्डर सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ग्रुप को,
देन इट मे बी पॉसिबल, बट यदि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइडिंग करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन इट इज़ नॉट ए सब ग्रुप। ये कन्फर्म हो जाता है हमारे पास, ये नेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप होते हैं किसी भी ग्रुप के, उन सभी का ऑर्डर ग्रुप को हमेशा डिवाइड करता है। इसी के ऊपर एक इसकी जो कह सकते हैं करोलरी है या इसी पे बेसिक रिजल्ट है। तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप या डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसी के एक करोलरी है लैग्रेंज थ्योरम की, वो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, कैसे किया देखो करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल लेंगे हम, उसमें भी इसका क्या एक करोलरी बेस रिजल्ट है। मतलब हमने क्या किया है, जो लैग्रेंज थ्योरम है इसके एक करोलरी है, मतलब उसके ऊपर बेसिक रिजल्ट है। वो क्या होता है हमारे पास, वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमेशा हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल तौर पे हम बात जी मान लेते हैं, ग्रुप था 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। हमने कल बात की थी ऑर्डर ऑफ 1 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ऑर्डर ऑफ -1 क्या होता है, 2 होता है। आप चेक कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ हमारे पास आयोटा क्या था, 4 था। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा क्या था, 4 था। अब आप चेक कर लो कि जितने भी एलिमेंट का ऑर्डर आ रहा है 1 2 4 4 आ रहा है, वो ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास 4 है। तो हर केस के अंदर जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। 1 भी 4 को डिवाइड करता है, 2 भी 4 को डिवाइड करता है, 4 भी 4 को डिवाइड करता है। तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ हर सब ग्रुप का क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करता है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो ये था हमारे पास लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर बेस्ड रिजल्ट। इसके बाद बात करते हैं हम एक नेक्स्ट रिजल्ट जो आते हैं हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि अब आप जो बेसिक कर रहे हैं हम, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको यदि जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो सीखना है तो उसके लिए आपको ये आना जरूरी है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको सिलेबस की में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। उन्होंने बिल्कुल पीछे वाली जो क्लास है उनमें स्टडी नहीं की हुई, इसलिए हम एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप। आपने चाहे पहले ग्रुप रिंग पढ़ा है या नहीं पढ़ा, चाहे आपने पहले जो एडवांस वगैरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको दोबारा सारा रिपीट करवाएंगे ताकि आपके जो बेसिक है वो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, यदि एच क्या हमारे पास कोई सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप है जी का, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज सेट टू नॉर्मल इन जी। ये साइन होता है हमारे पास नॉर्मल का, क्या होता है एच इज सब ग्रुप है जी का, तो एच नॉर्मल इन जी नोट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल डालने से ऐसे डाल देते हैं। तो एच को नॉर्मल बोलते हैं जी के अंदर। कब, इफ एच उठाएं एच से और एक्स उठाएं कुछ जी से, एक्स एच एक्स इनवर्स हमारे पास एच में जाए, देन एच इज कॉल्ड, एच इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब क्या है हमारे पास, यदि हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं, पहले तो एच सब ग्रुप होना चाहिए। पहली बात तो सब ग्रुप होगा तो बात करें नॉर्मल की हम। यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहते हैं किसी भी ग्रुप जी का, तो पहले एच सब ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद एच को नॉर्मल बोलेंगे जी के अंदर। कब बोलेंगे, नॉर्मल का साइन होता है यदि एच को एच से उठाएं और एक्स को जी से उठाएं, एक्स एच एक्स टाइप का यदि एच में बिलोंग करता है, देन एच इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। यह एक तरीका और होता है, यदि लेफ्ट को सेट एच के और राइट को सेट दोनों बराबर होते हैं हमारे पास, तो भी हम क्या बोलते हैं, जो सब ग्रुप हमारे पास क्या नॉर्मल सब ग्रुप है। यदि लेफ्ट को सेट और राइट को सेट दोनों इक्वल होते हैं, देन वी कैन ऑल्सो से डेट द ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो दो कंडीशन है, पहली तो क्या थी, मेनली यूज करते हैं ये वाली, यदि एच को एच से उठाएं, एक्स को जी से उठाएं, यदि एक्स एच एक्स इनवर्स टाइप का यदि एच में बिलोंग करता है, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। एच सब ग्रुप तो था ही, उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोल देते हैं।
बट दूसरी एक और तरीका से चेक करने का, यदि ए एच इक्वल टू एच है, यदि लेफ्ट कोसाइड और राइट कोसाइड बराबर होते हैं एच के, एच सब ग्रुप के, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद बात आती है हमारे पास सिंपल सब ग्रुप के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो सिंपल ग्रुप क्या होता है, ठीक है जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे डिस्कशन का, सिंपल ग्रुप क्या होता है। मान लो कोई जी ग्रुप हो, क्या हो, कोई जी ग्रुप हो, जी को हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं। देखो पहले हम प्रॉपर सब ग्रुप पढ़ चुके हैं, अब हम बात करें, आपको चीज़ों को ध्यान से समझना है, आप चाहे नोट कर सकते हैं चीज़ों, क्योंकि मैं ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इसको आप नोट करें, मैं कह रहा हूँ आप साथ साथ नोट करें, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो। आगे बात आती है हमारे पास सिंपल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि सारी डेफिनेशन आपकी यूज होंगे आगे आने वाले क्लासेज में। सिंपल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, जी कोई ग्रुप है, जी इज एनी ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप if it has only two normal subgroup, two normal subgroup, that is identity and G। देखो जी को हम किसी भी ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं कब, यदि उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ना हो, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, या हम कह सकते हैं और इफ इट डज नॉट हैव एनी नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन दिस, या इट डज नॉट हैव एनी नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर हम कर चुके हैं बात, तो देखो मैं दोबारा रिपीट करूँ सारा, ही देखो दो डेफिनेशन है कैसे कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप जी को सिंपल ग्रुप बोलते हैं कब, जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप, जी यदि कोई ग्रुप हो, जी को सिंपल ग्रुप बोलते हैं कब, यदि इसके क्या हो, दो ही प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो, या तो ई हो या जी हो, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ठीक है जी। तो जी को क्या बोलते हैं हम, सिंपल ग्रुप बोलते हैं। G is called simple group if it has only two normal subgroup, that is E and G. It has only two subgroup। ये हम कहते हैं कि इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रुप को सिंपल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है जी। तो रिजल्ट होते हैं बहुत सारे सिंपल ग्रुप के ऊपर भी, और हम बात कर चुके हैं नॉर्मल ग्रुप के ऊपर भी। हर सब ग्रुप अबिलियन ग्रुप का क्या होता है, नॉर्मल होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। आप इनको पढ़ो, नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंपोजिशन सीरीज का, जो एमएससी का फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 100 नॉर्मल सिंपल सब यूज होंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा नॉर्मल क्या होता है, सिंपल क्या होता है, हम कैसे करेंगे उनको। तो रिजल्ट आता है हमारे पास, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ये रिजल्ट याद रखोगे आप। पहला रिजल्ट है किसी भी अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है, लेफ्ट को साइड राइट को साइड बराबर हो। एच को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं जी का, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बोलते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स क्या हो, एच के इक्वल हो, एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यदि एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलना हो तो एक्स एच एक्स यदि एच के इक्वल ही होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ है, यदि ऐसा होता है तो हमारे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे पास इसके ऊपर बेस, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास थर्ड आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप is also a normal subgroup, is also a normal subgroup।
दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जैसे हमने कल बात की थी, दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो सब ग्रुप बनता है। आज हम बात करें इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये थे रिजल्ट हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे पास, ये सारे ही 3 रिजल्ट थे हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप पर। पहला क्या था, एवरेज सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, किसी भी अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल होता है। दूसरी बात थी कि नॉर्मल एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं जी का, कब, यदि एक्स एच एक्स एच में एच के इक्वल हो। थर्ड रिजल्ट था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप। दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी। क्वोशिएंट ग्रुप इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, क्योंकि आने वाले जो क्लासेज हमारी वो क्वोशिएंट ग्रुप, फैक्टर ग्रुप के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो एक बार बात करते हैं क्वोशिएंट ग्रुप होता क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप कैसे हम बना सकते हैं, उसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं, उसका क्या नाम होता है, फैक्टर ग्रुप उसका एक और नाम होता है। तो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली बात आती है हमारे पास, क्वोशिएंट ग्रुप होता क्या है। क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप क्या होता है, क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है, फैक्टर ग्रुप क्या होता है, दोनों एक ही बात है। यदि हमारे पास जी कोई ग्रुप हो, जी इज एनी ग्रुप, एंड एच हमारे पास क्या हो, सब ग्रुप हो, कैसा हो, एच नॉर्मल इन जी होना चाहिए हमारे पास। एच क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए हमेशा। ये साइन होता है नॉर्मल का, क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए हमारे पास जी का। दो कंडीशन है, पहले तो जी ग्रुप होना चाहिए हमारे पास और एच सब ग्रुप होना चाहिए। एच नॉर्मल जी में होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। देन जी बाई एच को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप बोल देते हैं। जो इसके एलिमेंट होते हैं जी बाई एच के, वो किस तरह के होते हैं, ए एच टाइप के एलिमेंट होते हैं, मतलब कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ पे ए आता है हमारे पास कोई भी एलिमेंट जी से। तो ध्यान रखोगे आप, जो फैक्टर ग्रुप होता है, क्वोशिएंट ग्रुप होता है, यदि जी ग्रुप हो, एच को नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो जी बाई एच को क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। जी बाई एच में एलिमेंट किस तरह, कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं। कोसेट हो गया कि ग्रुप के एलिमेंट को हमने पूरे सब ग्रुप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर एलिमेंट किस तरह के होते हैं, कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो क्वोशिएंट ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ टाइप कोसेट, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टर ग्रुप क्या होता है, क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, एक और बात जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो कहते हैं सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास फैक्टर ग्रुप का। तो वो भी बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हम फैक्टर ग्रुप तो हम बना चुके हैं यहाँ पे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास फैक्टर ग्रुप का। अब आप बात करो, यदि जी बाई एच की आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होगा हमारे पास, जी की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास। देखो जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला तो क्या होता है, एच होता है हमारे पास, क्योंकि ई को उठा लेते हैं जी से, ई इंटू एच क्या होगा, एच के इक्वल होगा। तो ये क्या है हमारे पास, एच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जी बाई एच क्या होता है, कैपिटल एच होता है, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है हमारे पास, दो रिजल्ट और होते हैं। पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, हर क्वोशिएंट जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होता है। एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। देखो पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट रिजल्ट हम बात कर रहे हैं उसमें पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास, एवरी फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप बोल देते हैं, फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है जी। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो फैक्टर ग्रुप होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। और हमारे पास बात आती है कि यदि इफ H1 एंड H2 आर टू नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के, ठीक है जी, सच डैट जी बाई H1 और जी बाई H2 बराबर होते हैं। ये पॉसिबल कब होता है, जब इफ एंड ओनली इफ H1 इक्वल टू H2।
तो 2 रिजल्ट थे हमारे पास क्वोशेंट ग्रुप के ऊपर बेस थे, जो हर फैक्टर ग्रुप जो किसी भी साइक्लिक ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। दूसरा है कि यदि H1 H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के, ये G/H1 यदि G/H2 दो फैक्टर ग्रुप यदि इक्वल होते हैं तो दोनों सब ग्रुप इक्वल होंगे। यदि दोनों सब ग्रुप इक्वल है तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों फैक्टर ग्रुप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था हमारे पास आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। आज हमने बात की सबसे पहले कोसाइट क्या होता है, फिर हमने बात की नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, फिर हमने बात की सिंपल ग्रुप क्या होता है, और हमने बात की क्वोशेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप क्या होता है। तो इस तरह की हमारे पास आने वाला सेशन रहेगा, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर बेस रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म और सेंटर ऑफ ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप, सेंट्रलाइजर, बहुत सारे रिजल्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप सब ग्रुप पढ़ेंगे हम, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव ग्रुप पढ़ेंगे। आज सारा जो बेसिक रहेगा, नेक्स्ट सेशन इज ऑल्सो डिवोटेड टू आवर बेसिक पार्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।